एक गुरु गीता ग्रंथ है। जितने भी मंत्र गुरु महिमा के हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु पढ़ते हैं ना आप लोग, या ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम, ये जितने मंत्र हैं ये सब गुरु गीता के ही मंत्र हैं। स्कंद पुराण का आखिरी भाग गुरु गीता है, अलग पुस्तक फॉर्म में भी मिलता है। तो गुरु गीता का एक श्लोक हम आपको बताते हैं कि गुरु गीता की शुरुआत कहाँ हुई। पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, आप तो देवताओं में भी सबसे बड़े देव हैं, महादेव हैं, तो आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। आपसे कुछ प्रश्न पूछना है कि इतने देवी देवता हैं, इतने मंत्र हैं, इनमें से हम किसकी पूजा करें, कौन सा मंत्र जपें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो बोले क्यों? इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि जितने भी शास्त्र हैं सब में अपने अपने देवताओं की महिमा का वर्णन है। शिव पुराण में आपकी महिमा है, गणेश पुराण में उनकी महिमा है, विष्णु पुराण में विष्णु जी की महिमा है, देवी भागवत में मेरी महिमा है। तो सब तो अपने आप में बड़े हैं, कौन सा करें और कौन सा छोड़े। और अगर अलग अलग लोगों ने ये उपदेश दिया होता, अलग अलग लोगों ने ये यदि समझाया होता, कृपया पीछे बैठे लोग बातचीत ना करें, अलग अलग लोगों ने अगर समझाया होता तो उनमें जो सबसे ज्ञानी होता, सबसे वरिष्ठ होता, उसकी बात हम मान लेते हैं। लेकिन सारे शास्त्र तो आप ही ने सुनाया है। हिंदू धर्म के लगभग सारे पुराण लिखा हुआ वेद व्यास का है, सुनाया हुआ शिव जी का है और सुना हुआ पार्वती जी का है। सारे तंत्र मंत्र यंत्र जितना है सब इन्हीं दोनों का संवाद है। तो कहा जब आपने राम कथा सुनाई तो कहा राम ही तारक ब्रह्म है, राम से बड़ा कोई नहीं है। तो मैंने सोचा चलो अब तो ठीक हो गया। फिर जब आपने भागवत की अमर कथा सुनाई तो बोल दी कि कृष्ण ही परब्रह्म है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। ऐसे ही जितने ग्रंथ सुनाए सब में उसकी महिमा कर दी। अब तो हम चक्कर में पड़ गए कि अब इसमें से कौन। और आप सोच लें कि अगर पार्वती जी की ये हालत है तो आम इंसान का क्या होगा। 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देवता, इसमें से किसको पूजें, किसको छोड़ें। और उसमें भी रोज ज्योतिषी जी टेलीविजन पे रात को बैठते हैं, मंगलवार को ये मंत्र करिए, सोमवार को ये मंत्र करिए, बुधवार को ये करिए। पैर को शांत कर लिए, बुधवार को ये मंत्र करिए। अब रोज यही सब करते रहे, बाकी काम कब करें? कितने मंत्र करते रहे, आदमी परेशान हो जाएगा ना। तो पार्वती जी यहाँ आम आदमी के प्रतिनिधि है, सबके मन की बात शिव जी से पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान महादेव ने, कि मैं एक गुप्त विद्या आपको बता रहा हूं जो अभी तक किसी को नहीं बताया। तो पूछा कौन? तो उन्होंने वहीं शुरू किया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। और कैसा होता है गुरु? तो आगे कहा, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, जो ब्रह्मानंद में रहता है, सुखी है। केवलम ज्ञान मूर्तिम, ज्ञान की मूर्ति है। द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे। जो अखंड आनंद परमात्मा है उसका बोध कराता हो और शिष्यों का संताप हरता हो,
ऐसा सब वर्णन किया। तो पार्वती जी ने कहा ये सब समझ में आ गया, लेकिन असली मुद्दे पर आई है कि मैं जो पूछ रही हूं कि किसकी पूजा करूं, इतने देवी देवता है। तो बोले गुरु जी बताएंगे, जिसकी उसकी पूजा करिए। ये नहीं लिखा है, हम अपने तरफ से बोल रहे हैं। वहां तो सीधे सीधे लिखा है कि पूजा मूलम गुरु पदम, कि गुरु चरणों की पूजा करिए 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो मंत्र किसकी करें? तो बोले मंत्र भी गुरु जी बताएंगे। ये भी नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, कि गुरु के वाक्य ही मंत्र है। लेकिन समस्या आज इस कलयुग की क्या है? गुरु जी आपसे तो मंत्र ले लिया, हम पहले से भी 3 मंत्र जपते हैं, तो उसको भी करते रहे ना। अरे भाई, पहले से आप दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर ने बीमारी पकड़ ली, दवाई नहीं दे दी, तो पुरानी छोड़ेंगे या नहीं? छोड़ेंगे ना कि नहीं? नहीं, वो अच्छा लगता है हमको, दवाई खाना भी अच्छा लगता है, आदत पड़ गई है। नहीं, पहले से ये भी करते हैं वो भी करते हैं, 3-4 घंटे तो हमारा चला जाता है। किस लिए चला जाता है? उस 4 घंटे में कुछ और कर लीजिए। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। और लोग कहते हैं हम बहुत समर्पित हैं, पूरी श्रद्धा है गुरु जी के प्रति, लेकिन सच्चाई अगर देखेंगे तो अभी तो गुरु वचनों में ही प्रीत नहीं हुई है। और पार्वती जी कहती हैं कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुख सिद्धि सुलभ न तेहि। गुरु के वचनों में जिसकी प्रीत नहीं है, वो सचमुच तो छोड़ दीजिए, सपने में भी उसको सुख नहीं मिल। सपने में भी जो सपना देखेगा ना, वो भी भयानक देखेगा। उसमें भी नहीं देखेगा कि वो राजा बन गया, कि अगर गुरु के वचनों में प्रीत नहीं है तो कहते हैं लोग कि बड़ी श्रद्धा है, लेकिन मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, जितना बोल दिया बस उतना है, आंख बंद करके उतना। महर्षि आरुणि की कथा आती है उपनिषद में। जब वो छोटे थे गुरुकुल में, तो उनकी इतनी गुरु निष्ठा थी कि रात्रि में पानी बरस रहा था और धान की खेती होनी थी, देखने के लिए भेजा गया। तो गुरुजी ने बोल दिया जाके देख के आओ। चले गए खेत में, मेड़ टूटा हुआ था, अब अकेले मिट्टी डाले पानी बह जाता था। तो बालक ने क्या किया? गुरु के वचन है कि जाके देख के आना और संभाल के आना। तो अगर साधारण बालक होता तो कहता कि हमसे तो होने वाला नहीं, इस ठंड में बरसात में मैं क्या करूं। बहुत मिट्टी डाल के देख लिया, पानी रुकता नहीं, लौट जाता वो। आखिर रात में गुरुजी को जगाता, गुरुजी फिर कुछ लोगों को भेजते। लेकिन उस बालक ने क्या किया? उसने एक उपाय निकाला, वो खुद लेट गया, खुद मेड़ में लेट गया और रात भर पानी रोके रहा। नहीं तो धान बो ही नहीं पाते। और सुबह गुरुजी ढूंढने निकले कि वो शिष्य रात में गया था, आया नहीं। तो जाके देखा, उसमें मेड़ में वो कीचड़ बना लेटा हुआ था अंदर, और वही महर्षि आरुणि हुए। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, है ना? मंत्र का मूल गुरु के वाक्य है। गुरु के शब्द भी नहीं, अक्षर भी नहीं, वाक्य। ये कैसा मंत्र है भाई? कितना बड़ा मंत्र होगा? पूरा वाक्य है। तो वाक्य का मतलब, गुरुजी ने बोल दिया कि 1 साल तक कोई पूजा पाठ मत करना। तो नहीं, ये क्या मतलब है? कैसे गुरुजी हैं? ये तो हमको धर्म से अलग कर रहे हैं, पूजा पाठ ही बंद करवा दिया। हमको तो पूजा पाठ किए बिना मन ही नहीं लगता। आपका मन लगता है या नहीं लगता है? आपको उस 1 साल में क्या हो जाएगा ये भूल जाइए। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम बोल दिया, 1 साल नहीं करना तो नहीं करना। और उस आपके करने से सिद्धि नहीं मिलेगी, बल्कि नहीं करने से सिद्धि मिलेगी। क्योंकि जो बोला है वो मंत्र है आपके लिए। आपके लिए मंत्र है कि नहीं करना, आपके लिए करना मंत्र नहीं है। गुरुजी ने जो बोल दिया, अब कौन सा मंत्र दे दिया जपने के लिए, और बोला जपो, तो उसको करेंगे तो उससे लाभ मिलेगा। सिर्फ तात्पर्य यह है कि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम,
गुरु के वचन पे विश्वास करना ये मंत्रों का मूल है। फिर पूछा ध्यान किसका करें? तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ये शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। हम तो थोड़ा बचा के बोलते हैं कि भाई गुरु जी बोले जो ध्यान करने के लिए वो कर लीजिएगा, लेकिन शंकर भगवान सीधे बोल रहे हैं कि नहीं, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष के लिए ही तो सारा खेल है। तो ये मोक्ष कैसे मिलेगा? तो भोलेनाथ ने कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से मोक्ष मिलेगा। लेकिन दिमाग वाला आदमी क्या कहेगा? दिमाग वाला बोलेगा बाबा ये पंडित जी लोगों ने खुद लिख लिया होगा, अपनी पूजा करवाने के चक्कर में, बिना तपस्या के, बिना मेहनत के, बिना जप ध्यान के मोक्ष मिलेगा कैसे? गुरु जी की कृपा से मोक्ष मिल जाएगा। ये जो शंकालु लोग हैं, अब उनको समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। जब यज्ञ होता है तो प्राचीन परंपरा से किए जाने वाले यज्ञों में अग्नि मंथन किया जाता है। लकड़ी घिसा जाता है और लकड़ी घिस के अग्नि प्रकट कराई जाती है। तो एक बार अग्नि मंथन करके लकड़ी घिस के अग्नि प्रकट हो गई, एक बड़ा सा दिया जला लिया, बहुत सारे वहां दिए रखे हैं, तो क्या सभी दियों को जलाने के लिए बार बार अग्नि मंथन करना पड़ता है? हाँ या नहीं? नहीं करना पड़ता। क्या करते हैं? इस दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। उस दिए के लौ को लौ से मिलाते हैं, और लौ शब्द का कई अर्थ होता है। ये बत्ती को भी लौ कहते हैं और समर्पण को भी लौ कहते हैं कि मेरी लौ लग गई भगवान में। प्रीत को भी लौ कहते हैं। तो लौ से लौ लग जाए, बत्ती से बत्ती लग जाए, प्रीत इतनी हो कि दोनों एकाकार हो जाए, एक साथ जुड़ जाए और एक ज्योति ही दोनों में पहुंच जाए। अग्नि मंथन करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। सिर्फ स्पर्श हुए, समर्पित हुए, लौ लगाया, और लौ लगते ही जैसी ये बत्ती जल रही थी वैसी बत्ती दूसरी भी जलने लगी, सिर्फ नजदीक जाने से। ठीक वैसे ही एक तपस्वी, एक साधु, एक संत, एक सदगुरु तपस्या करके जिंदगी में अग्नि मंथन करके अंतर ज्योति प्रकट करता है। केवल उसके पास आए तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु के शरण में आए तो उसकी ज्योति जो जलती हुई है वो अपनी ज्योति आपको प्रदान करता है। लेकिन उसमें भी समस्या है। समस्या ये है कि 3 तरह के दिए वहां रखे हैं। एक दिए ने लौ लगाया और जलने लगा और खूब रोशनी दी। जो बड़ा वाला दिया था जितनी रोशनी दे रहा था वैसे ही ये भी देने लगा और उतना ही प्रकाश देने लगा। लेकिन दूसरा दिया आया तो थोड़ी देर के लिए खूब तेज जला और बुझ गया। तीसरा दिया आया, वो कितना भी सटा, गर्म हो गया लेकिन जला ही नहीं। ये 3 तरह के दिए, 3 प्रकार के शिष्य हैं। 3 प्रकार के शिष्य हैं। एक तो जिनके अंदर श्रद्धा और विश्वास है। श्रद्धा रूपी तेल और विश्वास रूपी बत्ती है। तो जैसे ही स्पर्श किया, लौ से लौ लगा, जलने लगा और जिंदगी भर वैसी ही रोशनी वो फैलाता है। और दूसरा केवल थोड़ा विश्वास था, बाहर से देख के थोड़ी देर के लिए लगा, भक से बहुत तेज जला, लगा कि सबसे बड़ा शिष्य तो यही है। और तेल थी नहीं, श्रद्धा थी नहीं, तो बुझ गया। तो वो ऐसे शिष्य क्या करते हैं? कहते अरे गुरु जी के पास शुरू में तो गए, बड़ा अच्छा लगा, कोई खास बात नहीं है। खास बात क्या चाहिए आपको? कोई खास बात नहीं है, अब चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा कोई चमत्कारी। ये ऐसे वाले हैं। और तीसरे प्रकार के ढक्कन, भाई तेल और बत्ती नहीं तो केवल ढक्कन ही तो है। वो ढक्कन सटता रहा, गर्म हो गया लेकिन जला ही नहीं। तो वो क्या कहता, अरे बहुत दिन हो गया, 7 साल हो गया इनके पास इतना रहे, आज तक तो कुछ दिखाई दिया नहीं, कोई लाभ तो हमको हुआ नहीं। तो ढक्कन को कहीं लाभ होता है?
ढक्कन गर्म होकर फूट जाएगा, लेकिन ज्योति नहीं जलने वाली है, कोई बत्ती नहीं जलने वाली वहां। तो ऐसे शिष्य लोग होते हैं। एक और बात आपको बता रहे थे, मंत्र मूलम गुरु कृपा गुरुर्वाक्यम, कि जैसे गुरु पूर्णिमा पे आए, किसी पर्व पे गुरु जी के यहाँ आए, सभी सदगुरुओं के यहाँ ये होता है। तो किसी को सौंप दिया कि आप भोजन परोसिए, किसी को सौंप दिया कि आप भोजन पकाइए, किसी को सौंप दिया जूते चप्पल की व्यवस्था आप देखिए, और किसी को बोला कि मुकेश जी यहाँ खड़े रहिए, आप फूल बांटिए, किसी को बोला तब तक आप अखंड जाप चल रहा है, आप जाके जप करो। तो जो दूसरे काम में लगे हैं नादान लोग, कुछ श्रद्धालु हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, नादान वाह वाह, उनको तो फूल बंटवा रहे हैं, अपने पास रखे हैं, सारी कृपा तो वही ले जाएगा है? और हम यहाँ चप्पल जूता उठाने में लगे हुए हैं। ये क्या मतलब है? बहुत यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। इस आश्रम में बहुत भेदभाव है गुरु जी के यहाँ, कि इन लोगों को लगा दिए, देखिए वो भजन उसको जप करने में लगाए हुए हैं, सारा तो वही ले जाएगा और हम खाना ही परोसते रहेंगे। तो ये भी नादानी है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जो काम आपको दे दिया आप समझ लें उसी से चमत्कार होने वाला है, उसी से आपका कल्याण होने वाला है। सिख धर्म के 5वें या 6ठे मिस हो रहे हैं। गुरु हुए अर्जुन देव। जब उनके पहले वाले जो गुरुदेव थे, उन्होंने जब शरीर छोड़ना था उनको, तो जितने बड़े बड़े ग्रंथी थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, बड़े बड़े महाराज थे, महंत, वो दिमाग लगाए हुए थे कि अब गद्दी हमें ही मिलने वाली है, अब इस मठ के शाश्वत मठ के महंत हम ही बनने वाले हैं। ऐसा वो अपना दिमाग लगा रहे थे। और अपने चेलों की गुटबंदी भी चल रही थी कि भाई अब तो हम ही लोगों का होने वाला है सारा ये। जब वसीयत खोला गया तो सब अपने अपने दाव में थे कि बस आ गया नंबर, क्योंकि सबसे ज्ञानी सबसे प्रमुख तो हम ही हैं यहाँ। लेकिन खोला तो उसमें लिखा था अर्जुन देव। तो अर्जुन देव कौन थे? अर्जुन देव वहाँ भोजनालय में बर्तन धोते थे, बर्तन धोते थे, और बर्तन धोते धोते इतनी श्रद्धा उनकी थी, पढ़े लिखे नहीं थे, सारा ज्ञान प्रकट हो गया और गद्दी उनको मिली। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि हमने भी अपने गुरु के आश्रम में लगभग 1.5-2 साल तक 10-12 घंटे बर्तन धोया, 12-12 घंटे, चाहे कितनी भी ठंडी हो। कि कभी आज शिष्य आएंगे आश्रम में, देखे कोई पोछा लगाने वाला आया कि नहीं? अरे शिष्य लोग आए हैं गुरु आश्रम में तो खुद ही कर दो, सब लग जाइए। लेकिन सबके लिए नहीं कहते, वैसे भी शिष्य है, ऐसे भी शिष्य है। तो हमने लगभग 2 साल 12-12 घंटे, ठंड के मौसम में ठंड लग जाती थी, एक इसमें ये शून्य जैसा हो जाता था, और एक रबड़ बांध के ताकि पूरा शून्य हो जाए। पूरा शून्य हो जाए तो दर्द नहीं होगा ठंड में। और उस जमाने में हरिद्वार में ठंड बहुत जबरदस्त पड़ती थी। 3 बजे 4 बजे नहाते थे हम लोग, कोई गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी। आप नल के नीचे जाते थे, लगता था कि बर्फ का झटका लगा, कौन साबुन लगाए, नल के नीचे बैठे और भागे। और उस ठंडी में ये शून्य हाथ, उसमें रबड़ बांध के और बड़े बड़े भगोने, बहुत श्रद्धा भाव से। ऐसा नहीं कि काम दे दिया गया, कोई दूसरा काम मिलता तो कितना अच्छा होता है, बड़ा बोझ नहीं, ये काम दिया है बहुत अच्छा है। और एकदम आनंद से मन भर जाता था। दूसरों के हिस्से का भी लेके कर देते थे। 8 घंटे काम करना था, 10-10 घंटे करते रहते कि आश्रम में आए हैं, यही तपस्या है। कर्मचारी लोग डांट भी देते थे, क्योंकि आश्रमों में कई बार आप बड़े घर से आए हैं तो आपको ऑफिस में इधर उधर काम देंगे। अगर कोई मजदूर घर से आए हैं तो आपको छोटे मोटे काम देंगे, क्योंकि गुरुजी थोड़े वहाँ देख रहे हैं, वो तो कर्मचारी लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और गुरुजी भी अगर देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से, तो जानबूझ के छोड़े हुए हैं कि जिसको ज़्यादा ऊपर ले जाना है उससे ज़्यादा मेहनत कराना है, उसकी घिसाई ज़्यादा करनी है।
ज़्यादा उसकी श्रद्धा मजबूत करनी है, उसका अहंकार पूरा गला देना। तो कई बार तो रोना आ जाता था, जब डांट देते थे ना कोई तो रोना भी आ जाता था। तो ऊपर से भगवान का आदेश होता था कि ये सब कर्मचारी हैं, आप गुरु हैं, आज आप चाहो तो आज ही कर दें, लेकिन ये ठीक नहीं होगा, थोड़े दिन इसको करिए आप, और उसके बाद सारी दुनिया को ज्ञान देना है कि अभी पहले ये कर। नींव तो यही है ना। आश्रम में गुरु के दरबार में अगर जूठा पत्तल उठाने का अवसर भी मिल जाए अवसर, तो समझ लेना सारे ग्रह नक्षत्र जो बुरे थे वो कट गए।